आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को हुई पोलिंग के बाद 8 बजे से दिल्ली के 21 मकामात पर वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग सेंटरों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अफसरान के मुताबिक राय शुमारी के लिए 33 मुशाहिदीन होंगे। हिफाजती एहलकार स्ट्रांग रूम की सख्त निगरानी कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी गई हैं। इन इंतखाबात में बीजेपी और आप दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मरकजी बजट 2020-21 पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मरकजी बजट पर राज्यसभा और लोकसभा में बहस का जवाब देंगी। बीजेपी ने दोनों ऐवानों के अपने मेंबरान पार्लियामेंट से बहस के दौरान हाजिर रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है। बजट सेशन का पहला हिस्सा आज खत्म होगा। इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा मुख्तसर वक्फे के बाद आइंदा माह की 2 तारीख को शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के उत्तराखंड के एक मामले में फैसले को लेकर एक बार फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला संकीन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को अपने तबसरे में कहा कि सरकारी मुलाजमतों में प्रमोशन में रिजर्वेशन बुनियादी हक नहीं है। इसे लेकर कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा देखने को मिला। हालांकि समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के वजीर ने आला सतही जायजे की यकीन दहानी कराई है। कई जमातों ने मुतालबा किया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में जारी मुजाहिरे के खिलाफ अर्जियों पर कल समाअत के दौरान कहा कि ये एहतिजाजी मुजाहिरा काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन आम सड़क को रोके रखना दुरुस्त नहीं है। एहतिजाज के लिए एक मुकर्ररा जगह होनी चाहिए, वरना हर कोई हर जगह मुजाहिरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और समाअत की अगली तारीख 17 फरवरी तय की। दिल्ली के शाहीन बाग में 2 माह से जायद वक्त से लोग शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा सड़क बंद है। इसकी वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आमदरफ्त में हो रही परेशानियों के पेश नज़र अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि उसकी 5 रुकनी बेंच शबरीमला मामले में नजरसानी के महदूद इख्तियार का इस्तेमाल करने के दौरान कानूनी सवालों को बड़ी बेंच को सौंप सकती है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की सदारत वाली बेंच ने आइन के तहत मजहबी आज़ादी और अक़ीदत से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से जुड़े 7 सवाल तैयार किए हैं, जिन पर 9 रुकनी आइनी बेंच गौर करेगी। अदालत का मुख्तलिफ मज़ाहिब में मजहबी आज़ादी के दायरे के बारे में तैयार किए गए इन सवालों पर 17 फरवरी से यौमिया बुनियाद पर समाअत करने का ख्याल है। बेंच के जरिए तैयार किए गए 7 सवालों में मजहबी आज़ादी का दायरा और मजहबी आज़ादी व मुख्तलिफ मज़ाहिब नीज़ मसलकों की अक़ीदत की आज़ादी के दरमियान बाहमी असर का सवाल भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जंगली जानवरों में नक़ल मकानी करने वाली अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए 13वां कन्वेंशन करने जा रहा है। इसकी मेज़बानी भारत करेगा। 15 से 22 फरवरी तक होने वाला COP का 13वां गुजरात के गांधीनगर में मुनक़िद होगा, लेकिन 17 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कन्वेंशन में 15 ममालिक के वज़रा और 18 रियासतों के जंगलात व माहौलियात के वज़ीर समेत 130 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। इसमें मुल्क व बैरून मुल्क के माहिरीन के अलावा साइंसदानों की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। इस कन्वोकेशन में आबो हवा की तब्दीली और आलूदगी की वजह से होने वाले मसाइल समेत साइंस के उन तमाम नए तरीक़ों पर भी गुफ्तगू होगी, जिसके ज़रिए जंगली जानवरों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर आएंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की इत्तला दी है कि सदर ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत के दौरे पर होंगे। उनके साथ उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप भी होंगी। इस दौरान वो वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से अमरीका और भारत के स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1000 से ज़ायद हो गई है। चीन में मजीद 3073 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब वहां कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 40,235 हो गई है।
چین کے ہوبئی صوبے میں 91 مزید اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیں، آداب۔